हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है वैल्यू ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता और वैल्यू मीन्स कीमत। स्वतंत्रता की कीमत, इसके ऊपर ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे और आपको साथ में ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर बताती चलूंगी और काफी अच्छी वोकेबलरी है वो भी सीखेंगे। वन डे अ फॉरेनर, फॉरेनर मीन्स विदेशी, जो कि बाहर के देश का होता है। और वन डे एक दिन एक विदेशी विजिटेड, उसने दौरा किया द रॉयल कोर्ट। रॉयल मीन्स शाही, कोर्ट मीन्स दरबार, शाही दरबार का उसने दौरा किया। एंड आस्क्ड द किंग, और उसने आस्क्ड मीन्स पूछा, किंग राजा को। एक दिन एक विदेशी ने शाही दरबार का दौरा किया और उसने राजा से पूछा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। अब क्या पूछा उसने? योर मैजेस्टी, ये आदर रिस्पेक्ट के साथ। तो दरबार में उसने राजा को क्या बोला? जहांपना या महाराज। कैन एनीबडी इन द कोर्ट टेल मी अबाउट द मोस्ट वैल्यूएबल वैल्यूएबल थिंग इन योर किंगडम? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा उसने। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म हो गए, तो ये उसने पूरी स्पीच दी। डायरेक्ट स्पीच में उसने बोला, महाराज, कैन एनीबडी, क्या कोई, इन द कोर्ट, दरबार में, टेल मी, मुझे बता सकता है, अबाउट, के बारे में, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, सबसे कीमती चीज, इन योर किंगडम, आपके राज्य में। तो पूरी लाइन का मतलब है कि महाराज, क्या आपके दरबार में कोई भी मुझे बता सकता है कि आपके राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तेनाली इमीडिएटली रिप्लाइड। तो तेनालीरामन जो थे, उन्होंने रिप्लाई मीन्स उत्तर दिया, और वो भी इमीडिएटली मीन्स बिल्कुल जल्दी से, तुरंत। यहाँ पे जो रिप्लाई है वो तो है वर्ब, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है इमीडिएटली, ये है एडवर्ब। क्योंकि जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। अब क्या रिप्लाई किया उसने? तेनालीरामन ने क्या बोला? सर, फ्रीडम इज द सर, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता है। सो इज है, इसलिए इसका मीनिंग क्या है? स्वतंत्रता है द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन विजयनगर। उनके राज्य कहाँ पर है? विजयनगर। विजयनगर नाम है शहर का। मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट जो है वो डिग्री है, वो बता रहा है कि सबसे ज्यादा कीमती। अब जो है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, सबसे कीमती चीज विजयनगर में क्या है? स्वतंत्रता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए, तो उनकी जो स्पीच थी वो खत्म है यहाँ पे। द फॉरनर लाफ्ड एंड आस्क्ड, तो जो विदेशी थे वो हंसे और उन्होंने पूछा। अब इस लाइन में दो वर्ब्स है, एक तो है लाफ्ड और एक है आस्क्ड। दोनों के दोनों सेकंड फॉर्म में है, पास्ट में है। तो ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। जो फॉरनर है वो हंसा और उसने पूछा। क्या पूछा? वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। कैन यू प्रूव दिस? क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या आप, कैन यू, क्या आप, प्रूव, साबित कर सकते हो इसको? तेनाली सेड, अब तेनाली ने क्या बोला? रिप्लाई दिया, सर्टनली आई कैन। सर्टनली, जी हाँ, आई कैन, मैं इसको साबित कर सकता हूं। देन, फिर, द फॉरनर वॉज टेकन टू द रॉयल गेस्ट हाउस। ये जो सेंटेंस है देखिए, ये पैसिव फॉर्म में है, इसमें कोई एक्टिवली काम नहीं किया जा रहा। तो इसमें जो है वर्ब वो पैसिव फॉर्म में यूज्ड है। फॉरेनर, वो विदेशी को ले जाया गया, वॉज टेकन, ले जाया गया, टू द रॉयल गेस्ट हाउस, शाही गेस्ट हाउस में, आराम करने वाले घर में। वेयर ही वॉज प्रोवाइडेड ऑल द लग्जरीज, इसको कैसे पढ़ेंगे? लग्जरीज। वेयर, जहां की, ही वॉज प्रोवाइडेड, यहां पर भी वॉज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव में है ये वाला सेंटेंस, कि उसको प्रदान किया गया, दिया गया, ऑल द लग्जरीज। लग्जरी मीन्स आराम पहुंचाने वाली चीजें, तो सारी की सारी आरामदायक चीजें उसको वहां पे दी गई। बट वॉज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गोइंग आउट, बट लेकिन, वॉज के साथ फिर से थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है
रोक लगा देना या पाबंदी लगा देना, मना करना किसी चीज से। वॉज रेस्ट्रिक्टेड पैसिव फॉर्म में है ये वाला भी, बट वॉज रेस्ट्रिक्टेड उन पर पाबंदी लगाई गई फ्रॉम गोइंग आउट, कि वो बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भी देखिए वॉज टेकन पैसिव में है, और यहाँ पे वॉज प्रोवाइडेड ये भी पैसिव में है, वॉज रेस्ट्रिक्टेड ये भी पैसिव में है। तो उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई, वॉज रेस्ट्रिक्टेड पाबंदी लगाई गई फ्रॉम गोइंग आउट, कि वो बाहर नहीं जा सकते। विदाउट परमिशन, परमिशन मीन्स आज्ञा, और विदाउट मीन्स बिना, बिना आज्ञा के वो बाहर नहीं जा सकते। इनिशियली, इनिशियली मीन्स पहले, ये एडवर्ब है, तो इसका मतलब क्या है, पहले या शुरू में, आरंभ में। ही एंजॉयड, उनको मजा आया, ही एंजॉयड मजा आया। द स्टे, वहां रहने में बहुत मजा आया, क्योंकि सारी आराम की चीजें वहां उनको मिल रही हैं। बट डिड नॉट लाइक द रेस्ट्रिक्शंस, बट लेकिन डिड नॉट लाइक उनको नहीं पसंद आया, द रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस पाबंदी, रोक जो उनके ऊपर लगाई गई थी, ये उनको पसंद नहीं आया। बाकी ऐशो आराम तो पसंद आया। और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, जैसे कि लाइक लगा है, यहाँ पे नेगेटिव बनाया हुआ है डिड नॉट, फिर भी लाइक है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। डिड नॉट लाइक द रेस्ट्रिक्शन, उनको क्या पसंद नहीं आया, पाबंदियां। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, ही गॉट वेरी इरिटेटेड, तो वो हो गए, गॉट मीन्स हो गए, वेरी बहुत, इरिटेटेड मतलब चिड़चिड़े हो गए, बहुत खिंच गए। एंड वॉन्टेड टू सी द किंग, और चाहा कि वो किंग से मिलेंगे, राजा से मिलेंगे। वेन ही वॉज टेकन टू द कोर्ट, वेन जब, ही वॉज टेकन उन्हें ले जाया गया, टू द कोर्ट दरबार में। यहाँ पर भी जो ये वाला क्लॉज है वो क्या है, पैसिव में है। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उनको पूछा, अबाउट हिज स्टे इन द रॉयल गेस्ट हाउस, अबाउट हिज स्टे मतलब उनके रहने के बारे में, जब जहां वो रह रहे हैं उसके बारे में। रॉयल गेस्ट हाउस मतलब शाही गेस्ट हाउस में रह रहे हैं वो, तो उसके बारे में उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है उनको, उनको कोई परेशानी तो नहीं है। द फॉरेनर, अब जो वो विदेशी थे, उन्होंने क्या बोला, एंग्रीली सेड, सेड मीन्स कहा, ये वर्ब है। कैसे कहा, एंग्रीली, वर्ब को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाला वर्ड एंग्रीली, गुस्से से, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, तो जो फॉरेनर थे, विदेशी थे, उन्होंने गुस्से से क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में उनकी स्पीच है, आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद ऑल द लग्जूरियस थिंग्स। ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, हैव बीन और प्रोवाइडेड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। हैव बीन प्रोवाइडेड मुझे दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, प्रदान किया गया है, विद ऑल द लग्जूरियस थिंग्स, लग्जूरियस मीन्स आरामदायक चीजें। तो यहाँ पे जो लग्जूरियस है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, थिंग्स यहाँ नाउन है, कैसी चीजें, लग्जूरियस वो एडजेक्टिव है। नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स, उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो लग्जूरियस, पहले हमने पढ़ा था लग्जरी, लग्जरी तो नाउन है, और लग्जूरियस अगर बन जाए तो वो क्या है, एडजेक्टिव। वो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि आरामदायक चीजें हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे तो दी गई है सारी आरामदायक चीजें, बट हैव बिन इम्पोज्ड विद मेनी रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन हैव बिन इम्पोज्ड ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, कि मेरे ऊपर थोपी गई हैं बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस। और रेस्ट्रिक्शंस हो गया पाबंदियां, और इम्पोज क्या बताया अभी, थोपी गई या लाद देना। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, पाबंदियां, मनाही। तो ये क्या बोल रहे हैं, आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद ऑल द लग्जूरियस थिंग्स बट हैव बीन इम्पोज्ड विद मेनी रेस्ट्रिक्शंस, मुझे प्रदान की गई हैं बहुत सारी आरामदायक चीजें, बट मेरे ऊपर पाबंदी भी बहुत सारी थोपी गई हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। विच इज इरिटेटिंग, जो कि बहुत ही नाराज करने वाली बात है या चिड़चिड़ा करने वाली बात है। तो विच इज इरिटेटिंग, मुझे वो नाराजगी हो रही है इस बात पर। द किंग शाउटेड एट तेनाली, राजा ने चिल्लाया, शाउटेड मीन्स चिल्लाया, तेनाली के ऊपर। एंड आस्ट और पूछा, तो शाउटेड और आस्ट ये दोनों के दोनों पास्ट टेंस में है वर्ब्स, सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट में। Why were the arrangements of the stay not appropriate? So arrangements हो गया व्यवस्था,
जो भी उनके लिए रहने का बंदोबस्त किया गया था। और अप्रोप्रिएट मीन्स ठीक। तो वो पूछ रहे हैं तेनाली से वाई वर, अब अरेंजमेंट्स के लिए ये वाला वर्ब लगा है, अरेंजमेंट्स वर। तो क्यों अरेंजमेंट जो व्यवस्था की गई थी वो ठीक से नहीं की गई थी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देन तेनाली रिप्लाइड, इस पर तेनाली ने जवाब दिया। रिप्लाइड जवाब दिया, पास्ट में है ये, रिप्लाई का पास्ट होता है रिप्लाइड। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दैट फ्रीडम इज, अब तेनाली जवाब दे रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, उनकी स्पीच है आई वॉज ट्राइंग टू प्रूव, और जस्ट, मैं तो केवल, ट्राइंग टू प्रूव मतलब साबित करने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए वॉज है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है ये कि मैं तो बस कोशिश कर रहा था, टू प्रूव साबित करने की, दैट फ्रीडम इज, कि जो स्वतंत्रता है वो होती है, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन आर किंगडम, हमारे राज्य में, इन आर किंगडम हमारे राज्य में, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग सबसे कीमती चीज। यहाँ पे भी देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, मच, मोर, मोस्ट, तो मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे हमेशा हम द यूज करते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल सबसे कीमती चीज हमारे राज्य में। द फॉरेनर वॉज प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग एक्सेप्ट द फ्रीडम, फॉरनर उस विदेशी को प्रदान किया गया, वॉज प्रोवाइडेड ये भी पैसिव में है, विद एवरीथिंग सब कुछ, एक्सेप्ट इसके अलावा, एक्सेप्ट मीन्स एक चीज के अलावा, किसी चीज के अलावा, द फ्रीडम स्वतंत्रता, एंड ही गॉट सो इरिटेटेड, और वो इतना नाराज हो गए। तो सेंटेंस को फिर से समझिए, द फॉरनर वॉज प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग एक्सेप्ट द फ्रीडम, जो ये विदेशी था उसको सब कुछ प्रदान किया गया, बस एक स्वतंत्रता नहीं दी गई, इसके अलावा। एंड ही गॉट सो इरिटेटेड, और इसमें वो इतना नाराज हो गए। द किंग एंड द फॉरेनर स्माइल्ड, अब राजा जो थे और साथ ही में जो विदेशी थे वो दोनों के दोनों हंसे, स्माइल्ड पास्ट में है, स्माइल का पास्ट टेंस हो गया स्माइल्ड। एज दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, जैसे ही दे अंडरस्टूड उन दोनों को समझ आया या उन्होंने समझा, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कीमत। द फॉरेनर रिवार्डेड तेनाली फॉर हिज विजडम, अब जो वो विदेशी थे उन्होंने रिवार्ड मतलब सम्मानित करना या उपहार देना तेनाली को, फॉर हिज विजडम उनकी बुद्धिमत्ता के लिए या बुद्धिमानी के लिए, जो फॉरेनर थे विदेशी थे उन्होंने तेनाली को उपहार दिया, सम्मानित किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और इसमें आपने नई वोकैबुलरी और ग्रामर स्ट्रक्चर भी सीखा होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।